अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रोमांटिक ड्रामाज हर किसी को पसंद आते हैं, तो फिर आइए आज की वीडियो देखते हैं जो हमारी लिस्ट का हिस्सा है। इस साल के सबसे खूबसूरत और रोमांस से भरपूर मोस्ट रोमांटिक ड्रामे। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, संगे माह। 2022 के जनवरी में नशर होने वाला ड्रामा फिलहाल इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसमें आतिफ असलम ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। वहाँ संगे माह की खूबसूरत रोमांटिक सी स्टोरी ने भी दिलों को छू लिया। वैसे कहानी की बात करें तो ये एक पश्तून रवायत गग पर मबनी है। गग पुरानी रवायत थी जो एक शख्स से फिर चलने लगी। हिकमत और हिलमत दो भाई जो सौतेले हैं। हिलमत सौतेले बाप हाजी मरजान को अपने बाप का कातिल समझता है और आखिर तक वो उससे बदला लेने के लिए बहुत कुछ करता है, यहाँ तक कि अपने भाई की मंगेतर गुलमीना के घर गग कर देता है। फिर हिलमत को शहरजाद से मोहब्बत हो जाती है। हिकमत और गुलमीना की भी रोमांटिक स्टोरी है, मगर शहरजाद और हिलमत की बहुत खूबसूरत सी लव स्टोरी है जो दिलों को पिघला दे। शहरजाद हिलमत का उस इंतकाम में साथ देती है, वो उसे किसी गलत इकदाम से रोकती है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सी कुर्बानियां देते हैं। नंबर 9, इंतकाम। दो खानदानों के इंतकाम की कहानी में दरमियान में आए दो मोहब्बत करने वाले दिल जिन्हें दुश्मनी निभानी नहीं आई और वो सिर्फ मोहब्बत की राह पर चलना जानते थे। उरूसा और वलीद जो कजन हैं, मगर एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला दो दिल एक जान भी, जिनकी दोस्ती और केमिस्ट्री भी खूब है। रूसा की वालिदा की शादी ऐसे शख्स से हुई जो काम नहीं करता। उसकी वालिदा ही सिलाई वगैरह करके घर चलाती है, जबकि वलीद के वालिद 2 नंबर बिजनेस करके अमीर हो चुके हैं। मगर दोनों की मोहब्बत में स्टेटस की वजह से कोई फर्क नहीं आया, यहाँ तक कि दोनों खानदानों के ताल्लुकात खत्म हो गए। मगर नहीं खत्म हुई तो उनकी मोहब्बत, जिसे ख़त्म करने के लिए वलीद की माँ और बहन ने बहुत कोशिश की। पहले वलीद को बाहर पढ़ने भी भेजा, मगर उसने अरूसा से राब्ता ख़त्म न किया, यहाँ तक कि वलीद उसे घर में बीवी बना कर ले आया। तब उसकी माँ और बहन ने दोनों के दरमियान कुछ दिन की दूरी ज़रूर पैदा की, मगर उन्हें जुदा करने में नाकाम रही। नंबर 8, दिलजार जार। मोहब्बत के दावे करने वाले और मोहब्बत निभाने वालों में बहुत फ़र्क होता है। जो मोहब्बत करे ज़रूरी है कि वो ट्रस्ट भी करे, वरना इस मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं। ये कहानी है एक छोटी लड़की के सफ़र की, तैयबा की, जिसकी तालीम अधूरी रह गई थी, मगर समझदारी और शऊर उसमें बड़े होने के साथ ज़्यादा था। रेयान तैयबा को पसंद करता था। दोनों की मंगनी हो गई। तैयबा को कुछ मसाइल का सामना था। उसकी माँ तब तक साथ थी, मगर माँ के बाद लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उसके सगे बाप ने भी उसका एतबार नहीं किया। ना मोहब्बत का दावेदार रेयान ही इल्ज़ाम लगाने वालों का मुंह बंद कर पाया, बल्कि वो मंगनी तोड़कर उसे लोगों के दरमियान तनहा छोड़कर चला गया। बाप अपना बोझ उतारना चाहता था और उन्हें शोबी मिल गया जो तैयबा का कज़न था, मगर रेयान के मुकाबले में ना तालीम ना पैसा, मगर वो तैयबा से ना सिर्फ मोहब्बत करता था बल्कि उसे एतबार था। तैयबा ने कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए शोबी से उसकी शादी कर दी गई। जिसके बाद तैयबा ने देखा कि मोहब्बत करने वाले कैसे होते हैं। शोबी ने उसकी बेइतनाई सही, उसके बावजूद मोहब्बत कम नहीं हुई, बल्कि उसकी हर बात का एहतराम किया, उसकी इज्जत करता था। तैयबा को एहसास हो गया कि मोहब्बत शक्ल और नसब देखकर नहीं होती। मोहब्बत के लिए इंसान की शक्ल खूबसूरत नहीं, बल्कि इंसान अंदर से खूबसूरत होना ज़रूरी है। नंबर 7, दिलावेज। जियो टीवी पर मुख्तसर नशर होने वाला ड्रामा कहानी थी दिलावेज की, जो कम उम्र खूबसूरत लड़की थी जिसकी माँ की सज़ा उसे मिली थी। वो एक नाचने वाली की बेटी थी। माँ के मरने के बाद बाप ने दूसरी शादी कर ली। उससे नफरत करते थे। वहाँ उसके साथ साथ मुलाजमों जैसा सलूक भी होता था और उसकी हैसियत किसी मुलाजमा से कम ना थी। दिलावेज की सौतेली बहन फरीहा भी थी, वो भी उससे नफरत करती। सिकंदर जो वहाँ घूमने गया वो उनके दूर का रिश्तेदार था जो दिलावेज की शक्ल देखे बगैर सिर्फ पायल देखकर ही मोहब्बत करने लगता है, मगर उसे गलतफहमी हुई और वो फरीहा को समझता था। उसकी शादी फरीहा से तय हुई। फरीहा किसी और को पसंद करती थी और शादी के दिन फरार हो गई। इज्जत बचाने की खातिर दिलावेज की सिकंदर से शादी हो गई। शुरू में सिकंदर उसके साथ अच्छा सलूक न करता क्योंकि वो जबरदस्ती आई थी। फिर जल्द ही दिलावेज की मासूमियत के आगे सिकंदर अपना दिल हारने लगा और फिर उसे हकीकत मालूम हो गई। सिकंदर और दिलावेज की केमिस्ट्री भी खूबसूरत थी। दिलावेज उसका बहुत ख्याल रखती और दोनों के डायलॉग भी रोमानियत से भरपूर थे।
नंबर 6, हम तुम। दो नोक झोंक करने वाले ही बेहतरीन दोस्त होते हैं, और जो कहते हैं कि लड़ाई के बाद मोहब्बत लाजिम है, वो बात इस ड्रामे में होती है। हम तुम में शुरू से नेहा और आदम को एक दूसरे के साथ लड़ते दिखाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा हाथ नेहा का होता था, क्योंकि वो उसके वालिद का पसंदीदा स्टूडेंट था और नेहा चिढ़ जाती थी। नेहा आदम को अगर पत्थर मारती तो वो बदले में ईंट ढूंढ कर ले आता। दोनों की दुश्मनी ठीक जारी थी, जिसे दोनों जोरों शोर से निभा रहे थे कि दोनों के दरमियान एक और किरदार आया, जिससे नेहा का रिश्ता लगा और आदम को वहीं नेहा के दूर जाने के ख्याल से सांस रुकने लगी। तब एहसास हुआ कि वो तो उससे नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत करता है, उसका आदी हो चुका है। अगर हम इन दोनों से जरा हटकर इस ड्रामे में एक और रोमांटिक कपल को देखें तो माहा और सरमद भी हैं, जो दोनों के बरक्स नरम फुआर की मानिंद हैं, ठंडे मिजाज के, मोहब्बत करने वाले। हम तुम की ये दोनों रोमांटिक स्टोरीज बहुत हिट हुई, जिसे लोगों ने पसंद किया। नंबर 5, परिस्तान। एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका अपना कोई नहीं था, जिससे वो सारी बातें शेयर कर सके, तो उसने अपनी एक ख्वाबों की दुनिया बना ली, जहां उसका शहजादा रहता था। कहानी है परी की, जिसकी माँ है नबाब। वो मामू के घर में रहती है और ख्वाब बुनती रहती है। फिर उसका वो ख्वाबों का शहजादा हकीकत में मिल गया, जो पहले इससे दूर रहता था। फिर उसे भी परी से मोहब्बत हो गई, मगर यह हकीकत थी कि जहाँ शहजादा आसानी से नहीं मिलता, उसके साथ भी मुश्किलात आती हैं। उसे मोहब्बत से दस्तबरदार करवा कर एहसान में कैद कर लिया गया, मगर उसका शहजादा उसे कैद से आज़ाद करवा के ले आया। इस तरह ये कहानी ख़त्म हो गई। नंबर 4, मुश्ते खाक। फेरोज खान और सना जावेद की जोड़ी हर किसी की पसंदीदा है, तो एक बार फिर खानी के बाद जियो में ये दोनों साथ आए और एक बार फिर इनकी जोड़ी मशहूर हो गई। कहानी नेकी और बदी की है, कहानी अच्छाई और बुराई की है, जहां एक को बहुत नेक दिखाया और दूसरे को बद, और फिर नेकी की जीत हुई। मुस्तजाब, जिसे खुदा पर यकीन नहीं, माँ बाप के बगैर बाहर मुल्क में रहने वाले नौजवान की तरबियत ना हो सकी और वो बाहर की दुनिया में रहकर दीन से दूर हो गया, और पाकिस्तान वापस आने पर उसे दुआ से मोहब्बत हो गई। दुआ एक नेक और स्वाले लड़की थी, जिसका ना सिर्फ खुदा पर यकीन था। उसकी शादी मुस्तजाब से कर दी गई, मगर वो मुस्तजाब की हकीकत नहीं जानती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो भी मुस्तजाब की मोहब्बत की आदी होने लगी। उसे भी मुस्तजाब से मोहब्बत हो गई, मगर जब मुस्तजाब की हकीकत सामने आई, उसने दूर जाने का फैसला किया। मुस्तजाब दुआ से दूर नहीं जाना चाहता। तब दुआ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, अपनी बात मनवाई, मगर वो अपनी अना को ना झुका सका, तो दुआ ने उससे खुला ले ली। लेकिन मुस्तजाब जब दुआ को एक्सीडेंट के वक्त देखता है, तब उसे ठीक करने के लिए खुदा से दुआ मांगता है। तब उसे हकीकी खुदा मिल जाता है और उसका ईमान, यकीन सब वापस आ जाता है। तब वो दुआ को उसकी खुशी की खातिर छोड़कर सिर्फ खुदा को राजी करने चला जाता है, मगर किस्मत उसे फिर से दुआ से मिला देती है। नंबर 3, एक सितम और। ARY डिजिटल से फिलहाल इख्तिताम पजीर होने वाला ड्रामा है, जिसकी हाई TRP इस ड्रामे की रोमांटिक स्टोरी और उष्ना शहरोज के खूबसूरत कपल की वजह से आई। ड्रामे की कहानी कुछ कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसमें उष्ना बज़ाहिर ज़ैनब की बेटी तो है, मगर उसने उष्ना को पाला है। शौहर के मरने के बाद उस पर भाइयों ने जिंदगी तंग कर दी और उसकी दूसरी शादी करवा दी, जहां दोनों चली गईं। वहीं शहरोज भी था, जिससे पहले भी उष्ना इत्तफाकी तौर पर मिली थी, और यह मिलना नाखुशगवार था। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, हर वक्त नोक झोंक में मसरूफ रहते। फिर घर वालों ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया, जिसे मानना सिर्फ उनकी मजबूरी थी, मगर निकाह के दूसरे दिन ही दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दिल में नरम गोशा महसूस किया। फिर भी उनकी रोमांस कहानी शुरू हुई, जहां दोनों के रोमांटिक मुकालमे ने लोगों के दिलों को जीत लिया। वो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। एक दूसरे के बगैर रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। ज़ैनब के भांजे सफियान की वजह से दोनों की जिंदगी में बहुत मुश्किल आई, जो उष्ना को जिद समझता था, मगर शहरोज ने उष्ना का साथ दिया और उष्ना भी शहरोज के साथ ही रही। दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। नंबर 2, मेरे हमसफर। हाल ही में जारी होने वाला ड्रामा, जिसकी ना सिर्फ पहले किस्से अब तक सबसे ज्यादा हाई TRP आती है, बल्कि अब तक सबसे फेवरेट कपल हाला और हमजा का है। मेरे हमसफर बाकी सब ड्रामों से बहुत मुनफरिद है, जिसकी वजह हमजा का किरदार है, जिसने पहले हाला को सिर्फ इंसाफ दिलवाने के लिए उससे निकाह किया, लोगों की बुरी नजरों से उसे बचाया,
ظلم سے اسے نکالنے کی کوشش کی اور محبت ہونے کے بعد وہ حالہ کا سب سے زیادہ خیال رکھنے لگا۔ حالہ کے لیے آنے والے تیر سے زخم پہلے خود کھاتا۔ حمزہ اصول پسند، وعدہ نبھانے والا مرد ہے جو ماں اور بیوی دونوں کو ہی اہم رکھتا ہے، کسی ایک کے لیے دوسرے کا دل نہیں دکھاتا۔ مگر حمزہ کی ماں حالہ کو برداشت نہیں کرتی اور حمزہ کے دل میں بدگمانی پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی، مگر وہ حمزہ تھا جس نے حالہ کو گھر سے نہ نکالا۔ وہ حالہ پر اعتبار کرتا تھا، صرف اس کے جھوٹ کی وجہ سے غصہ تھا۔ ڈرامہ اب اختتام کی جانب ہے۔ نمبر 1، حبس۔ حبس باسط اور عائشہ کے گرد گھومتا ڈرامہ ہے جس میں باسط نے عائشہ سے مجبوری کے تحت شادی کی اور وہ مجبوری بھی انوکھی تھی۔ وہ دونوں ہی اس رشتے کو اجنبی کی طرح مجبوراً نبھا رہے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔